पहले दिन असली बारिश घर वापस लौटी। उसने अपने माता पिता द्वारा उसके लिए तैयार किए गए नए कपड़े फेंक दिए। फिर मुड़कर नकली बारिश के कमरे में गई और वह लाखों डॉलर का गाउन पहन लिया जो असल में उसका था। उसने जानबूझकर गोद ली गई बेटी के सामने उसे पहनकर दिखावा किया, क्योंकि वह जानती थी कि उसी साल उसके पालक माता पिता ने जानबूझकर दोनों को बदल दिया था। गोद ली गई बेटी उसके परिवार में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी, जबकि वह खुद दूसरे घर में अत्याचार सहते हुए बड़ी हुई थी। इस बार वह अपना सब कुछ वापस लेने आई थी। गोद ली गई बेटी बोली कि यह उसका पसंदीदा गाउन है, जिसे उसने अभी तक एक बार भी नहीं पहना था। लड़की तुरंत माफी मांगते हुए बोली कि बड़े होते समय उसके पास कभी नए कपड़े नहीं थे और उसने कभी अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया। उसे यह भी नहीं पता था कि यह दावत सिर्फ उसकी बहन के लिए रखी गई थी। इतना कहकर वह ऊपर अपने कमरे में भाग गई। गोद ली गई बेटी भी घमंड से उसके पीछे गई और शेखी बघारते हुए बोली कि परिवार सिर्फ उसी से प्यार करता है। लड़की ने चुपचाप अपना बैग खोला, अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म जमीन पर फेंक दी और फिर खुद को जोरदार थप्पड़ मार लिया। माता पिता दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे और आते ही गोद ली गई बेटी को डांटना शुरू कर दिया। लड़की ने तो उनसे यह भी विनती की कि उसकी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म को न फेंका जाए। फिर उसने कहा कि वह गाउन उतार देगी। ये देखकर पिता ने तुरंत उसे एक ब्लैक कार्ड दे दिया और फिर गोद ली गई बेटी को डांटने लगे। गोद ली गई बेटी बार बार कहती रही कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। माँ और भाई तुरंत उसके बचाव में आ गए। गोद ली गई बेटी ने लड़की की ओर उकसाने वाली नजरों से देखा, लेकिन लड़की ने उल्टा सबको समझाया कि उसकी बहन पर ज्यादा सख्ती न करे। यह देखकर पिता ने मेहमानों से नीचे जाने के लिए कहा। गोद ली गई बेटी वहीं खड़ी रही और लड़की के माफी मांगने का इंतजार करने लगी। तभी अगले ही पल लड़की ने सीढ़ियों पर अपने गाउन का किनारा फंसा लिया और ऐसा दिखाया जैसे गोद ली गई बेटी ने उसे धक्का दिया हो। पिता तुरंत दौड़कर आए और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। गोद ली गई बेटी सफाई देती रही कि उसने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन पिता ने उसकी एक न सुनी और उसे थप्पड़ मार दिया। टूट चुकी गोद ली गई बेटी रोते हुए घर से भाग गई। दूसरे दिन पिता को पता चला कि उनका एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट गायब है। भाई ने कहा कि स्टडी रूम में केवल बारिश ही गई थी और उसके कमरे की तलाशी लेने का सुझाव दिया। सबने मिलकर उसका कमरा खंगाल डाला और बिस्तर के सिरहाने से एक दस्तावेज मिला। भाई तुरंत चिल्लाया कि बारिश को घर से निकाल दिया जाए, लेकिन जब पिता ने वह दस्तावेज खोला तो पता चला कि वह बारिश की मेडिकल रिपोर्ट थी। बारिश ने बताया कि उसे गंभीर एनीमिया है और उसने यह बात इसलिए छिपाई थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उस माता पिता उसकी चिंता करें। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया। तभी बारिश ने भाई से पूछा कि उसे इतनी सटीक जानकारी कैसे थी कि दस्तावेज कहाँ मिलेगा। पिता को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बारिश ने अपना फोन निकाला और निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग चला दी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि भाई खुद वह दस्तावेज वहाँ छिपा रहा था। ये देखकर पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। उसी समय बारिश ने असली कॉन्ट्रैक्ट निकालकर सबके सामने रख दिया और यहाँ तक कि भाई की तरफ से भी सफाई देने लगी, लेकिन उसकी यह हरकत पिता को और ज्यादा क्रोधित कर गई। भाई ने उस पर घर में निगरानी कैमरे लगाने का आरोप लगाया। बारिश ने शांत स्वर में कहा कि जिस घर में वह बड़ी हुई थी वहाँ गोद लिए गए भाई द्वारा उसे बार बार घसीट कर पीटा जाता था, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने निगरानी कैमरे लगाए थे। यह सुनकर पिता गुस्से में बोले कि वह अभी जाकर उन लोगों से हिसाब बराबर करेंगे।